यहाँ पर जूलिया के पास असलान आता है और वो उसको बताता है कि मैंने खानदान को ठिकाने लगाने का रास्ता ढूंढ लिया। उसे कहता है कि मुझे पता लगा है कि खानदान को शहद की मक्खी से एलर्जी है। दोनों हंसना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक नया मर्डर आने वाला है। यिल्दिज़ ने आलिया को बुलाया ताकि ये पता कर सके कि दुआन ने जो उसे कहा है कि वो गरीब हो रहा है वो ठीक है या नहीं। ये उसके ऊपर हंसती है। ये यहाँ पर दुआन तुम्हें चेक कर, जाहिर है तुमने उसको इतने दुख दिया, उसको जेल भी तक पहुंचा चुकी हो तुम, तो तुम पर शक तो करी। यिल्दिज़ उसे कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और तुम फटाफट अपने किसी बंदे से पूछ के बताओ कि ये सब सच है या नहीं। ये ऑफिस में फ़ोन करती है और अपने किसी बंदे से पूछवाती है। आमिर यहाँ पर तुझे से मिलने आता है। तुझे बातों में ही आमिर से कहती है कि तुम यहाँ पर रह लो और मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब भी है। यहाँ पर तुम कोई जॉब भी नहीं करते और वैसे भी तुम सारी ज़िंदगी यिल्दिज़ के पास तो नहीं रहोगे, इधर आ जाओ। और जूलिया को भी जब मैंने ये बताया तो वो सुनकर बहुत अच्छा लगा उसको, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हेड सिक्योरिटी है वो रिटायर हो चुका है, तो वो तुम्हें उसकी जॉब देना चाहती हैं और तुम्हारी पे भी बहुत अच्छी होगी। बस तुम यहाँ पर आ जाओ, इस तरह हम दोनों आराम से मिल भी सकेंगे। यहाँ पर यिल्दिज़ के कहने पर जब आलिया अपने ऑफिस फ़ोन करती है तो पता लगता है कि दुआन ने बिल्कुल झूठ बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी डूब रही है। आलिया हंसती है और उसे कहती है कि दुआन ने देखो क्या किया तुम्हारे साथ। इसको बेहद गुस्सा आता है। यिल्दिज़ कहती है मुझे पता है कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो तुझे जूलिया के पास लेके आती है आमिर को और जूलिया उसको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है और तुझे तो उसके आसानों के नीचे दबी पड़ी है, पागल को समझ भी नहीं आती कि वो उसको यूज़ कर रही है। जूलिया जब आमिर को उसकी पे और उसको गाड़ी भी देगी और साथ में घर भी देगी और ना ही उसको गैस और इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, जब सब ये कहती है तो आमिर उसकी बात मान लेता है। जूलिया की ईवल हंसी, ये हमेशा हर कांड के बाद ऐसी हंसी हंसती है। अब आमिर इसके साथ रहा करेगा यहाँ पर ही। कुआ को कुछ मिला है जूलिया के खिलाफ और वो उसको आलिया को दिखाता है और आलिया को देखकर बहुत खुशी होती है। पर दुआन का दोस्त और उसकी बहन आए होते हैं यिल्दिज़ और दुआन से मिलने। तुर्की के लोग जो गरीब होते हैं या फिर जो देहातों में रहते होते हैं वो जैसे कपड़े पहनते हैं ना, यिल्दिज़ वही पहन कर आती है। दुआन उसके कपड़े देखता है, उसको देखता ही रह जाता है। कहता है यिल्दिज़ तुमने ये क्या। यिल्दिज़ कहती है कि दुआन गरीब हो गया तो मैंने अपने सारे कपड़े बेच दिए और ये कपड़े खरीद लिए हैं। मैं दुआन की हर तरह से मदद करना चाहती हूँ। पर यिल्दिज़ उन्हें लेमनेड पेश करती है, तो वो लेमनेड पीते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है, कड़वा। यिल्दिज़ कहती है मैंने चीनी नहीं डाली क्योंकि अब चीनी भी बहुत महंगी हो गई है, चाहती हूँ हर तरह से दुआन की मदद कर सकूँ, इसलिए हमने चीनी नहीं डाली। अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको और मंगवा देती हूँ। पीछे से यिल्दिज़ को आया था, यिल्दिज़ बस बहुत हो गया, बस करो। दुआन को पता लग गया कि यिल्दिज़ उसको मजा चिखा रही है। दुआन उसे कहता है कि तुम्हें पता लग ही गया था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यिल्दिज़ कहती है मुझे सॉरी बोलो, तुमने जो मेरे साथ किया मुझे पता लग गया। दुआन उसको सॉरी बोलता है तो यिल्दिज़ कहती है मुझे आवाज़ नहीं आ रही। दुआन उसे फिर सॉरी बोलता है। यिल्दिज़ कहती है तुम्हें बाद में देखूंगी। फिर रात को दुआन यिल्दिज़ को लेने आता है उस चैरिटी फंक्शन में जाने के लिए, और यिल्दिज़ का मूड खराब हो जाता है ये देखकर कि इधर जूलिया भी आई हुई है। खानदान कहती है बहुत अच्छी डोनेटर है, उसने बहुत अच्छा डोनेशन दी है, इस वजह से मैंने उसको बुलाया यहाँ पर। खानदान से कहता है कि यहाँ पर सलीम भी आया हुआ है, क्या कोमल और सलीम की कोई बात कहती है। जब से वो यहाँ पर आए मैं दोनों के पीछे ही लगी हुई हूँ। तो कहते हैं चलो ठीक है, हमें इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए ताकि हम लोगों की नजरों में ना आए। इधर आलिया और जूलिया दोनों का सामना आता है। आलिया से कहती है ओह तुम भी यहाँ पर आई हो। उसे कहती है हाँ, अच्छे कामों के लिए हमेशा मैं आगे आगे ही रहती हूँ। इधर खानदान और जैनब दोनों डोनेटर्स जिन्होंने डोनेशन दी होती है उनका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। इतने में ये आलिया आती है स्टेज पर और कहती है गर्ल्स थोड़ा मुझे टाइम दो। फिर आलिया बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि ये देखें हमारी जूलिया, जिसको नेचर से और लोगों से कितना प्यार है और अच्छाई कामों में कितनी आगे आगे रहती है। समंदर में एक शिप दिखाती है जिसका नाम जे स्कॉर्पियो होता है। जूलिया की वो शिप होती है। तुम्हारी शिप की वजह से पानी के जो भी जानदार आए वो सारे पॉइजनस हो रहे हैं, इकोसिस्टम खराब हो रहा है तुम्हारी शिप की वजह से। तुम जो एक ड्रामा चाहती हो ना अच्छाई का मूरत बनने का, सबको पता लग गया है। अंधेरे में छुप कर क्या काम करती हो। उसको बड़ा मजा आता है। वो कहती है ब्रावो एंडो। आलिया जूलिया के बारे में बोल ही रही होती है। सारे रिपोर्टर्स जूलिया के पास आ जाते हैं और उससे पूछना शुरू कर देते हैं। जूलिया वहां से तूचे के साथ निकल जाती है। फिर दिखाता है कि सलीम आता है और वो गुस्से में आता है और कहता है बस करो आलिया। वो आकर स्क्रीन से लीड निकाल देता है और माइक भी ऑफ कर देता है। आलिया, जैनब और हमदान उसको देखते रह जाते हैं और जहाँ वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब उसको देख रहे होते हैं। सबको इसकी हरकत बहुत अजीब लगती है। फिर मरने से उठकर इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वो भी जूलिया के लिए। इधर ऑर्गेनाइजेशन के बाद आलिया और खानदान एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आई कि सलीम को इतना गुस्सा क्यों आया, वो इस तरह उसने रिएक्ट क्यों किया। एकदम उनकी दिमाग की बत्ती जलती है। वो कहती है इसका मतलब कोमल और जूलिया, इनका कोई संबंध है सलीम के साथ। खानदान फौरन उठ जाती है। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ जूलिया के पास, पता करूँ जाकर कि सलीम का उसके साथ क्या चक्कर है। यहाँ पर जूलिया गुस्से से पागल हुई हुई है। क्या ये सारी रेपुटेशन मेरी खराब कर दी, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। इस्लान उसे कहता भी है कि हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो हमारे वकील है, वो सब संभाल लेंगे, आप फिक्र मत करें। कहती है नहीं, फिर भी लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। आज से कब पहले कभी किसी ने मेरे बारे में बात नहीं की। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इतने में तूचे आ जाती है। वो कहती है कि खानदान आई है। जूलिया कहती है कि जाओ तुम उसको वहां पर लेकर जाओ। एक कोई जगह का नाम बताती है, उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा। जाने के बाद जूलिया कहती है कि शिकार हमारे पास खुद चल कर आया है। इस्लान से कहती है तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। जूलिया कहती है कि सारे वर्कर्स को वहां से हटा दो। नान आती है, उससे पूछे तुम क्या चक्कर चला रही हो। उससे कहती है तुम क्या कह रही हो। नान कहती है सलीम
तुम्हारा सलीम से क्या रिश्ता है? खान कह रही जितने भी लोग थे वहाँ पर उन सब ने देखा कैसे सलीम तुम्हारे लिए आगे आया था। तो मुझे बता रही हो या नहीं कि सलीम के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? खान को प्यार से आराम से कहती हुई कि आओ चलो आराम से बैठ कर बात करते हैं कहती हुई एक कमरे में ले जाती है। कमरे तक ले जाते हुए उसका हाथ पकड़ती है, उसको धक्का देकर वहाँ पर फेंक देती है, जाकर कमरे को लॉक कर देती है। दान बेचारी की तो हवाइयाँ ही उड़ गई, करने क्या आई थी और हो क्या गया उसके साथ। जूलिया कहती है अब जबकि तुम यहाँ पर हो और वो भी तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल चल रहा है, आज तुम्हें मैं बता ही देती हूँ कि सलीम मेरा भाई है। खान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और पीछे से असलान आता है कोई डब्बा लेकर, उस डब्बे को लाकर ज़मीन पर रख देता है और हन्नान उसको देखकर भागने की कोशिश करती है। उसे कहती है क्या ये मधुमक्खियाँ तो नहीं? जूलिया मुझे इससे एलर्जी है प्लीज़। हंसती है और उसे कहती है मुझे पता है तभी तो रखी है यहाँ पर। और उसके तरले मिन्नतें करती है प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन जूलिया उसकी एक नहीं सुनती। हन्नान उसे कहती है प्लीज़। हम दिखाते हैं कि जूलिया जाने लगती है। जूलिया हन्नान से कहती है तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी पल। असलान से कहती है जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो इसको खोल देना और तुम भी बाद में बाहर आ जाना। हन्नान उसकी शक्ल ही देखती रह जाती है। अब आगे देखेंगे कि हन्नान के साथ क्या होता है। एपिसोड खत्म। ओके बाय बाय।